हाय हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए आपकी करंट एनर्जीज निकालते हैं। क्या आती है आपकी करंट एनर्जीज आज आपके पर्सन के लिए। ठीक है, टोटली लव रीडिंग है। तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर हार्ट। आई होप आप सबको पता है कि कार्ड तभी रेजोनेट करते हैं जब आप खुद से कनेक्टेड होते हैं। नहीं होंगे तो आपसे रीडिंग मैच नहीं करेगी, और अगर होंगे तो आपसे मैच करेगी और आप फिर अब लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं कैप्रिकॉन्स की करंट एनर्जीज क्या है, प्लीज़ बताइए। ओके, 3 ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, the world, very nice. Wow, wheel of fortune, the hierophant, the empress. mm, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए ये आया है। ओके, ये आपके बॉटम ऑफ द डेक वाले कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, वैसे तो देखो 5 कार्ड ही निकाल दो, समझ आ जाता है, बट ठीक है, एक अच्छे से आपको समझाते हैं ये सिचुएशन। आपकी एनर्जीज यहाँ पर ऐसी दिख रही है मुझे कि आप ना एक डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। अब एक डिसीजन कैसे लिया है आपने, आप अपने ना एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हो। आप खुद से बहुत कमिटेड हो रहे हो, ठीक है। आप अपने नेचर चेंज आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, या फिर आपने कुछ चेंजेस अभी रैपिडली फील आप कर रहे होंगे अपने अंदर, ठीक है। अलग तरीके से आप सोच रहे होंगे। तो एक चेंजेस, कंप्लीट चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपकी लाइफ में चल रही है, जो आपको ना बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सिखाएगी, ठीक है। या फिर एक एनर्जेटिक पर्सन आप इस समय बन जाएंगे, अपने काम के प्रति कमिटेड हो जाएंगे, या फिर एक स्टेबिलिटी, ये चीज़ें मैनिफेस्ट आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन में आप एक डिसीजन ले रहे हैं और फिर वहाँ से आप हैप्पीली आगे चलना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो आपकी एनर्जीज़ है, जहाँ पर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, जहाँ पर आपको किसी भी रिलेशनशिप में ना कहीं पर भी आपको गिविंग एनर्जीज़ नहीं मिल रही है, या फिर आपको ऐसा समझ आ रहा है कि यहाँ पर एफर्ट्स लगाना बेकार है, ठीक है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, चाहे आपके फैमिली रिलेशनशिप है, कहीं किसी भी एस्पेक्ट में आप सोच लीजिए, देख लीजिए, आपको वहाँ से अगर गिविंग एनर्जीज नहीं मिल रही है, या फिर आपको वहाँ से एप्रिसिएशन में नहीं मिल रहा है, अननेसेसरी ट्रॉमास ड्रामास मिल रहा है, तो वहाँ से आप वहाँ कट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स से 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट है। वो इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, डीप डाउन बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, हर्ट हैं, परेशान दिख रहे हैं, ऐसे बेड में लेटे हुए दिख रहे हैं। मतलब आप जा तो रहे हैं, किसी सिचुएशन को आप क्लोज ऑफ तो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बट आपको ना वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट कर रही है। आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि आप ऐसा फेस करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपके मन में काफ़ी कुछ चल रहा था कि यहाँ पर तो आपको मैरिज, स्टेबिलिटी, या फिर एक अच्छा आपको यहाँ पे तारीफ मिलेगी, या फिर आपको अप्रिशिएट करा जाएगा। बट आपको ना एक रियलाइजेशन मिली है, सडन रियलाइजेशन, कि जो आप सोचते थे यहाँ पर कि आपको मैरिज, स्टेबिलिटी, एक आपको आपके पर्सन बहुत समझेंगे, एक मनी मिलेगी, या फिर जिस हिसाब से आप यहाँ पर एक सिचुएशन को सोचते थे ना, आपको यहाँ पर वो चीज़ नहीं मिली है। तो आपको ना ये सडन रियलाइजेशन यहाँ पर ना ऐसे हो चुका है, ठीक है। सडन रियलाइजेशन यही हुआ है कि आपको यहाँ पर वो स्टेबिलिटी नहीं मिली है, वो गिविंग एनर्जीज नहीं मिली है। आप जैसे ना यहाँ पे थक चुके हो कि आपने यहाँ पर कितना कर दिया है, कितना इंतज़ार कर लिया है, कितना रिसर्च वर्क कर लिया है, कुंडलियाँ देख ली हैं, टैरो रीडिंग्स देख ली है, सब कुछ अपने ऊपर काम कर लिया है, इनर वर्क कर लिया है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो अब ना आप सोच सोच के इस चीज़ में पक चुके हो, और आप यहाँ से ना निकलना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हमने साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमा लिया है, पर ये सिचुएशन नहीं हिल रही है। हम जिस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर जिस सिचुएशन में हम चाह रहे हैं कि हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, वहाँ पर आपको वो एनर्जीज वैसी नहीं मिल रही है। आप हद से ज़्यादा हर्ट हैं, हद से ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं इस सिचुएशन में, और आपको एक रियलाइजेशन हुआ है। इसीलिए ना आप क्या कर रहे हो कि यहाँ से आप कंप्लीटली
क्लोज्ड ऑफ करते हुए मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो, ठीक है। जैसे डेथ, डेथ में क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, ख़त्म एकदम। तो अपने एनर्जीज़ में आप यहाँ पर आना चाहते हो बहुत ही ज़्यादा, चाहे आप सैड हैं चाहे कुछ भी हैं, आप किसी को ये इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पर सैड होने का कोई फ़ायदा नहीं है। डीप डाउन आप बहुत हर्ट हैं, डीप डाउन आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, खुद पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपने करियर पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, बट आप यहाँ से जहाँ पर आपको बहुत स्ट्रेस मिल रहा है, हर्ट मिल रहा है, ओवर थिंकिंग मिल रही है ना, आपको रियलाइजेशन हो गया है कि यहाँ पर एफर्ट्स लगाना, यहाँ पर काम करना, या फिर इतना गिविंग एनर्जीज़ यहाँ पर देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत समय हो गया है और यहाँ पर वो एनर्जीज़ नहीं मिल रही है जो हम चाह रहे हैं। तो देखो आप ना यहाँ से निकल रहे हो, डाउट्स बहुत हैं और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो लव लाइफ से ही आप मूव ऑन कर रहे हो, ये कार्ड्स क्लियरली सारा सिनेरियो आपकी लाइफ का मुझे बता रहे हैं। तो आपको जो हर्ट हुआ है ना, वहाँ से आप यहाँ से कम्प्लीटली निकल रहे हो, और नो मैटर वॉट, मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको हर्ट भी बहुत हुआ है। आप यहाँ जो मूव ऑन कर रहे हो ना, आसान नहीं है आपके लिए मूव ऑन करना, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर कुछ और ही थी, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से निकलना है। मुझे लगता है कि आप सरेंडरिंग वाले मोड में आ गए हो। आप डिवाइन को बोल चुके हो कि यहाँ पर ठीक है, हम आप जैसे आप करोगे, जैसे यहाँ पर चलेगा वैसे होगा, क्योंकि आपने ना, अब आप थक चुके हो, अब आपने बहुत ज़्यादा सब कुछ करके देख लिया है और यहाँ पर आपको वो एनर्जीज नहीं मिल रही है जो आपको एक्सपेक्टेशंस है। आपको एक्सपेक्टेशंस क्या है कि आपको कमिटमेंट मिलेगी, ठीक है, द हेरोफेंट्स, आपको कमिटमेंट मिलेगी, आप स्ट्रांग बनेंगे, आपको प्यार मिलेगा, आपको कप मिलेगा, एक प्यार भरा कप मिलेगा जहाँ पर आपको बहुत ही लविंग एनर्जीज मिलेंगी, बट आपको वहाँ से नहीं मिल रही है। सो आप ना तो किसी से कुछ कह रहे हो, ना आप कोई एक्सपेक्टेशंस है, आप एकदम क्लोज्ड ऑफ, आप यहाँ से निकल रहे हो, कंप्लीट निकल रहे हो, क्योंकि आपको समझ आ गया है यहाँ पर ज़्यादा एनर्जीज लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सडन रियलाइजेशन हो गया है और आप यहाँ से निकल रहे हो। आप नहीं जाने वाले हो यहाँ पे वापस, जहाँ पर भी आपको हर्ट हुआ है। इनके पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए प्लीज़, इनके लिए क्या हो रही है, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या चल रही है इनके लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, द स्टार, डेथ। ओके, हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कोई भी साइन हो सकता है, फायर साइन भी हो सकते हैं, वैसे तो एयर साइन भी है यहाँ पे और अर्थ भी है, बट ठीक है, देखते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उस गिविंग एनर्जीज़ में नहीं हो और यहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, और अगर उनकी एनर्जीज़ देखी जाए यहाँ पर, तो आपको उस हिसाब से गिविंग एनर्जीज़ वो नहीं दे रहे हैं, उस हिसाब से लविंग एंड उस हिसाब से वो एनर्जीज़ नहीं है जो आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस है। और मुझे लगता है कि एक डिसीजन ये ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में देखते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आपको चाहते हैं, बट आपको शो नहीं होने देते हैं, ठीक है। जो इनके एक्शंस हैं बहुत ही छोटे मोटे होते होंगे, हेलो हाय कैसे हो, क्या है, इतना डेप्थ में जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पर्सन को, उतने डेप्थ में इनके एक्शंस आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपकी तरफ ना ये आना चाहते हैं, हार मान के ना ये आ ही जाएंगे। इनको फील हो रहा है कि आप यहाँ से कट ऑफ कर रहे हो, अब इनसे बात नहीं करने चाह रहे हो, और 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इनको फील हो रहा है कि आप उतने गिविंग एनर्जीज़ यहाँ पे नहीं दे रहे हो जितना आप देते थे, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि ठीक है, हम इस रिलेशनशिप में तो हमारे हाथ में सब कुछ है, कैप्रिकॉन्स तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे लिए है, ये इनको रियलाइजेशन है, ये इन्हें पता है कि आप भी सेम फील करते हो इनके लिए, ये भी करते हैं, बट ये ना आपको ज़्यादा शो नहीं होने देते हैं, किसी को भी शो नहीं होने देते अपने इमोशंस। एक्चुअली ये ऐसे पर्सन है और इनको पता है कहीं ना कहीं आप मुड़ के इनके पास वापस आ ही जाओगे, क्योंकि आप बहुत इनके लिए फील करते हो, ठीक है। सो क्या हो रहा है ना कि आपकी तरफ ये एक्शन ले सकते हैं, इन फ्यूचर आपकी तरफ आ सकते हैं, मैरिज प्रपोजल दे सकते हैं, अचानक ही देंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आ सकती है, लविंग एनर्जीज आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद आएगी। बट अभी इनकी सिचुएशन क्या है, अभी इनको कॉन्फिडेंस है कि आप ही इनकी तरफ एक्शन लोगे, आप ही आओगे। ये काफ़ी कॉन्फिडेंट, ईगो एंड स्टबन पर्सन भी हैं, तो ये आपको क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इनको लगता है कि आप आओगे, बट आप नहीं आओगे, आपके एक्शंस है क्लोज्ड ऑफ, ख़त्म,
क्योंकि आप इतना वेट नहीं कर सकते हो और इनको लगता है कि नहीं ये आ सकते हैं, ये आ जाएंगे, ये हमसे प्यार करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको पता है कि आप एक्शन लोगे, लेकिन हार के ना यही आपके पास आएंगे क्लैरिटी लेके, क्योंकि इनको पता है कि विश फुलफिलमेंट आप ही हो। क्योंकि आई थिंक इनके आसपास कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके जितना सुंदर या स्मार्ट हो, ठीक है, बहुत हैंडसम या फिर बहुत सुंदर ऐसे पर्सन होंगे आप इनकी लाइफ में। तो इनको यही लगता है कि आपसे बेटर कोई नहीं है इनकी लाइफ में, और इनको ये चीज़ पता है। बट ये आपको कभी भी ना शो नहीं करेंगे, कभी भी नहीं शो करेंगे कि आप कितने डिजर्विंग हो, कितने लायक हो। ये इनको पता है कि आप ही एक्सप्रेसिव हो, आप ही बोलोगे। तो इस वजह से ना इन्होंने अपनी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा जैसे पकड़ के रखा हुआ है, इतना एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, बताते नहीं होंगे। तो आपको यही चीज़ ना पसंद नहीं आ रही है, कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा होगा, उस हिसाब से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है। तो आप तो क्या कर रहे हो, आप यहाँ से जा रहे हो क्योंकि आप कह रहे हो भैया तुम मत करो मुझसे बात, मत करो रेसिप्रोकेशन, अपने पास ही रखो अपनी बातें, अब हमें नहीं जाना है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हम स्टक हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं। वही इस पर्सन को ना ये डे ड्रीम करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में चाहते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, कहीं ना कहीं जैसे बोला जाए कि मैरिज स्टेबिलिटी देखते हैं, बट ये आपको बताएंगे नहीं, कभी आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि ये इस रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रहे हैं, यही आएंगे तो आएंगे। तो आप अगर गिविंग एनर्जीज में हो ना तो इनको इट्स ओके, ये उस गिविंग एनर्जीज को एंटर आप, लेकिन ये खुद नहीं बताएंगे कि ये कितना प्यार करते हैं, कितना चाहते हैं। तो कुछ समय तक तो इनको लगेगा कि आप आ जाओगे, आप सब ठीक कर दोगे, बट आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो हार के ना यही पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको एक ऑफर कर सकते हैं स्टेबिलिटी, ठीक है। आपको एक क्लैरिटी के साथ आपके पास आएंगे, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को ये फिर भी कंट्रोल करेंगे, बट इन्हें पता है कि आपसे कनेक्ट होने पर ही इनको विश फुलफिलमेंट मिल सकती है। लास्ट में आया था डेथ। डेथ से मुझे लगता है कि जो साइकिल है कंप्लीट आपकी, क्योंकि आप भी ट्रांसफॉर्मेशन को आप भी ट्रांसफॉर्मेशन से ही गुजर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, आपकी तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रही है, साथ में इस पर्सन की भी हो रही है। तो एक साइकिल है आई गेस, जिसकी इस साइकिल की एंडिंग हो रही है। और जब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन, लव ऑफर, स्टेबिलिटी, मैरिज लेकर आएंगे, और बहुत ही ज़्यादा काफ़ी फॉर्चुनेट पर्सन आपकी लाइफ में ये बन सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी हैं गिविंग एनर्जीज मुझे इनकी आपकी तरफ इन फ्यूचर दिख रही है, बट अभी अभी नहीं आएंगे, अभी क्योंकि आपकी ही हीलिंग नहीं हुई है। आपकी हीलिंग कैसे होगी, जब आपको थोड़ा सा खुद पे काम करना है, कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि आपको डीप डाउन आप होप्स चाहते हो, आप चाहते हो ये पर्सन आपसे कनेक्ट करे, ठीक है। बट कैसे करेंगे आप कनेक्ट करेंगे, आप फिर से इनकी तरफ ही ड्रॉन हो जाओगे, आपको होगा कि इनसे प्यार मिले, हर समय बातें हो, ये हो, ऐसा नहीं होगा। आपको मॉडरेट करने की ज़रूरत है अपने इमोशंस को, जो आपने अभी तक नहीं करा है, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस और ज़रूरी है। आपकी कहीं ना कहीं एनर्जीज इनके साथ कनेक्टेड है, अभी भी आप चाहते हो कमिटमेंट हो जाए, अभी भी आप चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाए, बट नहीं हो रहा है क्योंकि इस पर्सन के उस हिसाब से आपको रिस्पॉन्स मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। एंड जब आएंगे ना इनको आपकी वर्थ पता होगी, अभी इनको आपकी वर्थ पता नहीं है, ठीक है। आने वाले समय में यही आप डिवाइन शायद इनको समझा रहे हैं कि आपकी अहमियत क्या है, और जब इनको पता चलेगी ना तो सीधा मैरिज, कमिटमेंट, कम्युनिकेशन ऐसा आपको तरफ आ सकता है, ठीक है। सो ये आप लोगों की ओवरऑल सिचुएशन है, आपकी और आपके पर्सन की। अब देखते हैं कि इनके फ्यूचर एक्शंस आपके लिए क्या होंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए इनके पर्सन के फ्यूचर एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। फ्यूचर एक्शंस क्या है, फ्यूचर एक्शंस। मैजिशियन, ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे इन फ्यूचर, कहीं ना कहीं आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, एक पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आपके साथ ही स्टेबिलिटी मिले, आपके साथ ही इनको लव ऑफर आपको देना चाहते हैं, और आपकी एनर्जीज जो है इनके एक बैलेंस एक मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट एक्शंस क्या है, नेक्स्ट ये क्या कर सकते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, ये हैप्पी एनर्जीज ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपकी तरफ, खुल के कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको एक ऑफ़र दे सकते हैं। हो सकता है अभी आप बहुत सैड हैं तो आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन के ऐसे होंगे, पॉजिटिव एक्शंस होंगे, लेकिन कुछ समय तो मुझे लगता है कट ऑफ रहेगा, कुछ समय तो मुझे लगता है नो कम्युनिकेशन स्टेट रहेगी। ये समय उनको काफ़ी कुछ सिखाएगा, आपकी वर्ड सिखाएगा, आपके बारे में सिखाएगा। तो इस समय आपको ऐसा नहीं करना है कि इनकी तरफ कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, सब ख़राब कर दोगे, मत करना, ठीक है। अपने एनर्जीज में फॉलो रखना, आप मूव ऑन कर रहे हो, मूव ऑन करो। इनको जब तक आप इनके पास वापस जाओगे, कनेक्ट करोगे ना, सब खराब कर दोगे। इनको ये सब सीखना ज़रूरी है,
ठीक है, जितना आप इनके लाइफ में अभी इस समय जाओगे ख़राब कर दोगे। इनको सीखने दो, समझने दो, अपनी लाइफ में जो आप मूव ऑन कर रहे हो करो। प्लीज़ बताइए कि नेक्स्ट एक्शन कैप्रिकॉन्स के लिए क्या होंगे। कैप्रिकॉन्स नेक्स्ट एक्शन क्या लेना चाहते हैं। आप भी एक पैशनेट न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये डिवाइन इंटरवेंशन से ही होगा। यस, डिवाइन बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इसमें ना, बहुत बड़ा। तो आपकी भी पैशनेट न्यू बिगनिंग आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। गाइडेंस दीजिए कैप्रिकॉन्स के लिए। ओके, ये कार्ड भी निकलना चाह रहा था, बैलेंस। ये कार्ड भी निकलना चाह रहा था नीचे वाला। बैलेंस है और आपके ऊपर ही आपको एफर्ट्स लगाना है। आपके इमोशंस अभी बैलेंस नहीं है। आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग कर के आप इनके बारे में ही सोचते रहते हो कहीं ना कहीं, यू नो। तो आपके इमोशंस अभी बैलेंस नहीं है, आपके जो प्यार है वो बैलेंस नहीं है। तो आपको गाइडेंस यही मिल रही है, बैलेंस करने की कोशिश करो एंड यू नो हैप्पी एनर्जीज को मैनिफेस्ट करो। सैड मत रहो, बैठे मत रहो और एक हैप्पी एनर्जीज में जाओ। जितना हैप्पी एनर्जीज में जाओगे आपकी तरफ ये पर्सन और आएंगे। तो इनको भुलाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। आपको पता चल गया है कि फ्यूचर अच्छा है, बट ये तभी होगा जब आप मूव ऑन करोगे, आप यहाँ से निकलोगे, स्टक सिचुएशन से, हर्ट से बाहर निकलोगे। आप अभी हर्ट हैं, बहुत है, मुझे लगता है आपकी एकदम ही सबसे क्लोज ऑफ करके बैठे हुए हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत हर्ट है। तो आपने क्या करा है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करने का आप सोचा है, तो आप मूव ऑन करो, अपने बैलेंस को करो, बैलेंस मैनिफेस्ट करो, हैप्पी एनर्जीज को लाओ, ठीक है। तभी आपके लाइफ में अपने मनी में फोकस करो, तभी आपके लाइफ में एक फॉर्चुनेट स्टार्ट हो सकती है। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेंगे इन फ्यूचर, हैप्पी एनर्जीज है, आपको कहीं ना कहीं प्यार भी करते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, डिवाइन सोलमेट आपको एज अ डिवाइन सोलमेट देखते हैं। बट यू नो काफ़ी कुछ है जो इस पर्सन को सीखना है। आप तैयार हैं इस रिलेशनशिप में, आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, समझ चुके हैं, लेकिन ये पर्सन अभी रेडी नहीं है ना। तो डिवाइन इनको रेडी कर रहे हैं। तो इसमें आप इनकी ट्रांसफॉर्मेशन के समय आप बीच में आ जाएंगे तो सब खराब हो जाएगा और देर लगेगी और ज़्यादा समय लगेगा। तो इनको लेट गो करो, अपनी एनर्जीज में थोड़ा सा स्ट्रांग रहो और यहाँ पर मैनिफेस्ट करो कि आपकी लाइफ में बैलेंस सिचुएशन है, अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखो, ठीक है। फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का, प्लीज़ फ्यूचर बताइए। गिविंग एनर्जीज, बहुत ज़्यादा गिविंग एनर्जीज आ जाएगी और आपकी जो गिविंग एनर्जीज ऐसी होगी कि बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे में स्टक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्यार एक दूसरे के लिए आएगा। ऐसी एनर्जीज मुझे कहीं ना कहीं इन फ्यूचर दिख रही है आप दोनों की। सो यहाँ पे गाइडेंस यही है, खुद को फॉलो करो। टेम्परेंस है तो आपको बैलेंसिंग सिचुएशन में है, आप तो यहाँ से कट ऑफ कर रहे हो क्योंकि आप थक चुके हो। वहीं आपके पर्सन के अंदर भी बहुत ज़्यादा स्टबननेस है, बहुत ज़्यादा ईगो है, एटीट्यूड है। तो वो यहाँ पर एक्शन तो लेंगे बट काफ़ी लेट लेंगे, काफ़ी आपकी इंपॉर्टेंस समझने के बाद देंगे। उससे पहले तो वो आपको पता है कैसे सोच रहे हैं कि हाँ यही आ जाएंगे, यही हमारे लिए बहुत फील करते हैं, यही हमसे प्यार करते हैं, आ जाएंगे। मतलब काफ़ी कैजुअली, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है अभी आपकी उनकी लाइफ में आपकी। सो इसलिए आपको बार बार कह रही हूँ कि आपको इससे पहले हर्ट हो, थोड़ा सा बैलेंसिंग सिचुएशन लाओ, खुद पे काम करो, ठीक है। सो दैट्स योर रीडिंग कैप्रिकॉन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।